और बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर, मोकामा से आरजेडी विधायक अनंत सिंह की विधायकी अब खत्म कर दी गई है। उनके घर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड मिलने के मामले में MP MLA कोर्ट द्वारा उन्हें 10 साल की सजा सुनाए जाने के बाद विधानसभा ने उनकी विधायकी को अब खत्म करने की अधिसूचना जारी कर दी है। कोर्ट ने 14 जून को ही उन्हें दोषी करार दिया था, जिसके बाद विधानसभा ने कार्रवाई करते हुए उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया। कानून कहता है कि अगर किसी नेता को 2 साल या उससे ऊपर की सजा मिलती है तो उसके चुनाव लड़ने पर रोक लग जाती है और उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है। और अब विधायकी खत्म कर दी गई है। अनंत सिंह की विधायकी को अब खत्म कर दी गई है। अमिताभ ओझा हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं। अमिताभ, अब अनंत सिंह की विधायकी को खत्म कर दिया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से MP MLA कोर्ट ने फैसला सुनाया था 21 जून को उन्हें 10 साल की सजा सुनाई थी, उसके बाद ही ये कयास लगने लगे थे, क्योंकि जो नियम है उसके अनुसार 2 साल से ज्यादा जिसको सजा सुनाई जाती है उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि निश्चित ही बिहार विधानसभा की तरफ से कार्रवाई होगी और कल वो कार्रवाई हुई है। और अब अनंत सिंह विधायक नहीं रहे। लगातार 5 बार पटना के मोकामा से वो लगातार जीतते रहे थे, चाहे वो किसी पार्टी में हो। JDU में थे तब भी वो जीते, निर्दलीय थे तब भी जीते, और पिछले चुनाव में RJD से चुनाव लड़ा और तब भी वो जीते। तो लगातार उनकी बादशाहत वहां जो बनी हुई थी। लेकिन जिस तरीके से MP MLA कोर्ट ने सजा सुनाया, उनके घर से AK-47 की बरामदगी हुई थी, उस मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया था और उसके बाद सजा का ऐलान किया गया था। तो ये एक बड़ा झटका है, RJD को भी झटका है और अनंत सिंह को भी है, क्योंकि RJD की संख्या एक बार फिर घटकर 79 पे आ गई, जो पहले उनकी संख्या 80 हो गई थी। तो अब अगर विधानसभा में हम बात करें तो 77 BJP की है और 79 RJD की संख्या हो गई है। तो ये एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इसके अलावा भी एक और 2 मामले हैं, जिसमें एक मामले में 21 जुलाई को फैसला आना है कोर्ट का। उस मामले में इंसास की बरामदगी हुई थी, उस मामले में भी फैसला आ सकता है। तो ये एक बड़ा झटका है अनंत सिंह को, क्योंकि उनकी जो बादशाहत थी, लगातार वो चुनौती देते थे, चाहे वो जिस दल में रहें। और मुंगेर से पिछला लोकसभा चुनाव भी उन्होंने मुंगेर से लड़ा था। BJP के जो JDU के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि उस चुनाव में उन्हें हार मिली थी। उसके बाद विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो रिकॉर्ड मतों से मोकामा से जीते थे। बिल्कुल रिकॉर्ड मतों से जीते थे, लेकिन इतना बड़ा आरोप और जो कि सच भी साबित हुआ और अब सजा भी उनको सुनाई जा चुकी है। इसके बाद अगर हम देखें तो बिहार में क्या कुछ और समीकरण देखने को मिलेंगे इस पूरे मामले से जुड़े हुए? देखिए, निश्चित तौर पर ये पिछले दिनों जो MIM के 4 जो विधायक जुड़े थे JDU के साथ, माफ करेंगे RJD के साथ, उसके बाद RJD सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। 80 में सदस्य उसके हो गए थे, लेकिन अब एक सदस्य उसमें से कम हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ी पार्टी तो RJD बनी रहेगी, क्योंकि 79 है, लेकिन 77 BJP के विधायकों की संख्या हो गई है। तो एक जो बड़ा कयास लगाया जा रहा था उलटफेर का, तो उसमें एक झटका RJD को जरूर लगा है। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार अपनी पार्टी को बढ़ाने में लगे थे, उनमें एक विधायक उनका कम हो गया है। हालांकि अब वहां उपचुनाव होगा और देखने वाली बात होगी उपचुनाव में कौन बाजी मार लेता है। देखना होगा इसके बाद क्या कुछ देखने को मिलता है बिहार की राजनीति में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।